आप सब डियर स्टूडेंट्स का यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में वेलकम है। आज मैं जो 23 अगस्त को उड़ान लर्निंग बूस्टर ने ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड टेस्ट हेल्ड कराया था उसका एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है। आप डियर स्टूडेंट्स से मेरा एडवाइस है कि आप इसको गौर से देखें और समझें। व्हाट्सएप ग्रुप इसी एजुकेटर नवाज चैनल के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। आप बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे जुड़ें। यह क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज फ्री है जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इससे जुड़ें और लाभ उठाएं। अभी जो मैं इंग्लिश का 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसमें ग्रामर्स और प्लस बुक दोनों के क्वेश्चंस हैं। मैं बारी बारी से जैसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ग्रामर्स के हैं और कुछ इंग्लिश बुक के हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप इन एक्सप्लेनेशन को बेहतरीन ढंग से समझेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सके। पहला क्वेश्चन है आई एम 15, फिर खाली जगह है, फिर ओल्ड। यहाँ पर आपको 15 जो है वो ऑलरेडी प्लूरल नंबर्स है, इसलिए इसके साथ जो हमारा नाउन्स आएगा वो प्लूरल ही आएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो जो आपका ईयर्स है यानी कि प्लूरल नंबर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर ईयर है तो ये सिंगुलर है, यहाँ पर एयर्स प्लूरल्स में है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि 15 जो नंबर है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एयर्स प्लूरल नंबर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है, ये बुक का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और चैप्टर गीलू से है। महादेवी वर्मा का लिखा हुआ, इसमें चिक चिक ऑफ गीलू इंडिकेटेड दैट ही वॉज। चिक चिक यहाँ एक साउंड है जो ऑलरेडी, ये चिक चिक जो है एक साउंड है और ये गीलू का साउंड है, और ये उस वक्त चिक चिक अपना साउंड निकालता है जब वो हैंग्री होता है। हैंग्री मतलब भूखा होता है। तो इस तरह इस ऑप्शन में आपका हंगरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये ग्रामर का क्वेश्चंस है और ये है, यहाँ पर भी आपको देखा गया है कि मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये हैज नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ आपका हैज़ नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ खाली जगह होगा, आपको यहीं पे ये भरना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मोबाइल फोन्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यहाँ मोबाइल फोन्स जो है ना, यहाँ पर ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बुक का क्वेश्चन है बेहतरीन और ये है, हु इज द राइटर ऑफ जनवरी नाइट्स। जनवरी नाइट्स दैट मीन्स हिंदी जुबान में पूस की रात भी कहते हैं इसको। उर्दू और हिंदी के महान जो राइटर्स हैं, प्रेमचंद ने इसको लिखा है। इन्होंने ही जनवरी नाइट्स यानी पूस की रात लिखी है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मुन्नी है, हल्कू है और जेबरा है जो एक डॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है आपका, वो है, ये आपका उसी चैप्टर से है, हु वाज मुन्नी इन द स्टोरी जनवरी नाइट। इस जनवरी नाइट की स्टोरी में मुन्नी का कैरेक्टर कैसा है? तो मुन्नी का कैरेक्टर्स है ऑलरेडी, मुन्नी का कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ये जो है वो ये हल्कू की वाइफ है। क्या बेटा? हल्कू की वाइफ है जो काफी अपने पति हल्कू को असिस्ट करती है हर प्रॉब्लम में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस भी ग्रामर का बेहतरीन क्वेश्चंस है। टू एंड टू, टू एंड टू, यहाँ पर टू भी हमारा सिंगल है और टू ये भी सिंगल है, इसको एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो दो और दो ये दोनों सिंगल हैं और एक सिंगल नंबर को बनाते हैं यानी कि 4 को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमेशा, क्योंकि दो और दो सिंगुलर हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी
और सिंगुलर वर्ब में के अंदर मैक्स आएगी, क्योंकि ये मैक्स यानी दो दो मिलकर के चार बनाता है, दो और दो मिलकर के चार बनाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और क्योंकि दो और दो सिंगुलर हैं इसलिए ये मैक्स होगा, यहाँ पर मैक्स वर्ब आएगी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रोट ए लेटर रेड इंक। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा ये जब रेड इंक आ जाए, और ये रेड इंक जब आएगी, यहाँ पर रेड इंक जब आएगी तो ये रेड इंक जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर इंक की बात होती, तो इंक के साथ हमेशा जो होता है वो आपका इन होता है, विथ नहीं होता। अगर यहाँ पे रेड पेन होता तो यहाँ पर आप विथ लिख सकते थे, क्योंकि आप हथियार के साथ विथ का यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। जबकि यहाँ पर क्योंकि इंक जहां भी रहे तो वहां पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको एक स्पेलिंग पूछ ली गई है, वो है स्पेलिंग मॉडर्निटी का। तो ये बिल्कुल आपका सही है, मॉडर्निटी ऑप्शन ए सही है। यहाँ इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ये सिंपल है, और ये मॉडर्निटी आपका ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, आरसी हचिंसन। आर्ची हचिंसन वाज ए नोवेलिस्ट। ये बहुत बड़े एक नॉवलिस्ट हैं, ये ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। और आपकी बुक का ये किताब बुक का है, इसमें आप आर्ची हचिंसन वाज ए नोवेलिस्ट, ये आपकी बुक की का क्वेश्चन है। और ये जो आर्ची हचिंसन साहब हैं, इन्होंने ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, तो ये ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये एक ग्रामर का क्वेश्चन है, द फूड इज ईटेन बाय हर। इसमें आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो हमेशा हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा हमारा वर्ब थ्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ईटेन जो है वो ऑलरेडी वर्ब थ्री का सिग्नल दे रहा है, इसलिए हमारा हमेशा पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को पूछ लिया गया है कि प्रेज का साइनोनिम्स पूछा है। प्रेज का साइनोनिम्स होता है, ये जो प्रेज वर्ड है इसका साइनोनिम्स होता है आपका, साइनोनिम होता है यहाँ पर ये प्रेज वर्ड है, इसका साइनोनिम आपका होता है ऑलरेडी एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज का मतलब भी तारीफ करना। तो एडमायर का मतलब होता है दिल से तारीफ करना, और प्रेज का मतलब होता है यूं ही तारीफ कर लेना। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ये सी सही है। और आप इसके बाद एक क्वेश्चन जाता है, लेट द पिक्चर बी क्लिक्ड बाय रमन। यहाँ भी यहाँ से पूछा है चूज द एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव पूछा है ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि ये पैसिव है। और पैसिव में हम लोग एक काम यहाँ पर देखते हैं कि पैसिव जो होता है हमारा वो ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब थ्री है, और बाई भी सिग्नल दे रहा है पैसिव का, तो इसमें इसको एक्टिव देखना है। तो लेट जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखते हैं, और बी के बाद वर्ब थ्री लिखा जाता है। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का रूल्स होता है। तो यहाँ पर लेट द पिक्चर बी क्लिक्ड बाय रमन, ये पैसिव है, इसका एक्टिव होगा इम्परेटिव सेंटेंस का वो ऑप्शन होगा, वो होगा रमन क्लिक द पिक्चर रमन, क्लिक द पिक्चर रमन। सी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये आपका क्योंकि एक्टिव है और इसका पैसिव। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग, ये आपका बुक का ये
पोइटिस हैं। ऑलरेडी जिन्होंने गीलू लिखा, इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, पोइट्री लिखी हैं, और हिंदी के जाने माने ये कवित्री हैं, पोइटिस हैं। तो ये महादेवी वर्मा यहाँ पर, ये आपका ये पोइटिस हैं, कवित्री हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फिर बुक से है, ये पोएम से है। हु इज द पोएट ऑफ पॉलिथीन बैग? पॉलिथीन बैग आपका एक पोएम है, बेहतरीन जो आपके बुक की पोएम है। इसके जो पोएट हैं वो हैं आपके, वो दुर्गा प्रसाद पांडा जी। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा, इन्होंने पॉलिथीन बैग, ये कभी सड़ने गलने वाली चीज नहीं है, इसको हम कितना भी सालों तक इसको जमीन के अंदर रखें, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। नेक्स्ट, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पूछ लिया है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको बताना है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। ऑलरेडी यहाँ 2 और 2 मिल करके 4 बनाता है, तो यहाँ टीचर ऑलरेडी आपसे इनडायरेक्ट यहाँ पर पूछना है, तो द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, क्योंकि ऑलरेडी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई चेंज नहीं किया जाता है, सिर्फ दैट लगा करके सेम टू सेम रखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4, ये आपका ऑप्शन जो है ऑलरेडी, ऑप्शन जो है आपका, ये आपका 2 and 2 makes 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल, ये आपका बी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट, थैंक यू आप लोगों ने जो मुझे मैंने एक्सप्लेन किया और आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।